स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस तरह का समय बताना हो, जैसे पौने 1 बजे हैं, पौने 2 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं, जिसे हम इस तरह भी बोलते हैं पौने 1 बजे है का मतलब ये क्या होता है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, या जिसे कहते हैं 12:45 हुए, यानी 12:45 इस तरह भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पौने 1, पौने 2, पौने 3 बजे जब भी समय होता है, हमेशा आपने देखा है कि जो मिनट का हैंड होता है वो हमेशा 9 की ओर होता है, 9 की तरफ होता है, 9 को इंडिकेट कर रहा होता है। तो अब देखते हैं, अगर स्मॉल हैंड ये 1 पर पहुंचने वाला है लेकिन अभी 1 पर नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पौने 1 बजे है, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है, या हम बोलते हैं 12:45 हुए हैं, या कहते हैं 12:45 भी लोग इस तरह से बोलते हैं। ऐसे समय को बताने के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं क्वार्टर टू। यहां पर क्या पौने 1 बजा है तो हम इसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 1। ओके, क्वार्टर टू 1, इट्स क्वार्टर टू 1। सेम इसी तरह से अगर ये स्मॉल हैंड है या जो आवर का हैंड है, अगर ये 2 के करीब पहुंचने वाला है तो हम बोलते हैं इसको हिंदी में पौने 2 बजे हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 2, इट्स क्वार्टर टू 2। सेम इसी तरह से आवर का हैंड 3 के पास पहुंचने वाला है तो हम इसको बोलते हैं पौने 3 बजे हैं, यानी 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, या 2:45 हो रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर टू 3। हम इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 3, राइट। इसी तरह से अगर ये स्मॉल हैंड या आवर का हैंड 4 के पास हो, 5 के पास हो, इसी तरह से हम इसको क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 6 बोलते हैं। अगर ये 11 के पास पहुंचने वाला है, या आवर का हैंड 11 के पास पहुंचने वाला है, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पौने 11 बजे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 11, इट्स क्वार्टर टू 11। सेम इसी तरह से अगर ये मिनट का हैंड यहां से मूव करके कहां पहुंच जाता है, 12 के करीब, यानी कि 12 पर पहुंचने वाला है, 12 पर पहुंचने वाला है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पौने 12, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा इट्स क्वार्टर टू 12। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 12:05 हुआ है, अगर 12:07 हुआ है, 12:09 हुआ है, 12:10 हुआ है, या 12:11 हुए हैं, ऐसे समय को इंग्लिश में हम इस क्लॉक को देखकर किस तरह से बताएंगे। अभी आप इसको देखते हैं और हिंदी में आपसे पूछा जाता है कितना समय हुआ है, तो आप देखते हैं कि जो स्मॉल हैंड है, आवर का हैंड है, वो 12 को इंडिकेट कर रहा है, और जो मिनट का हैंड है वो आप देखेंगे मिनट का हैंड 12 पर नहीं है, 12 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कहां पर है। यहां पर ये 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट्स यहां पर कंप्लीट होता है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो 1 मिनट यहां पर होता है, 1 मिनट यहां पर होता है, यानी कंप्लीट 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट्स को इंडिकेट कर रहा है आपका ये मिनट का हैंड। तो हम क्या बोलते हैं, 12:02 हुए। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 2:12, यानी 12:02 हुए हैं। ये आवर के बारे में बता रहा है और ये मिनट के बारे में बता रहा है। हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इट्स 2:12, या इसे इस तरह भी बोल सकते हैं इट्स 2 minutes past 12। इसी तरह से अगर हम यहां पर ये देखें कि जो मिनट का हैंड है, अगर वो 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कंप्लीट 5 मिनट्स यहां पर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, 12:05 हुए हैं, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स 5 minutes past 12, या बोलेंगे इट्स
5:12 यानी 12:05 हुए हैं। सेम इसी तरह से अगर ये हैंड 10 को इंडिकेट करे यानी कि 10 के ऊपर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं 12:10 में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इट्स 10 minutes past 12। क्या कहेंगे इसे? इट्स 10 minutes past 12 या इट्स 10 past 12। अगर हमें यह बताना हो कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो ऐसे समय को कैसे बताएं? 12 बजने में 10 मिनट बाकी है या 1 बजने में 7 मिनट बाकी है या 1 बजने में 5 मिनट बाकी है या 1 बजने में 3 मिनट बाकी है, ऐसे समय अगर हमें बताना हो तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे? जैसे ये समय अगर आप देखते हैं तो आप क्या बताते हैं कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, या इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 11:50 हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं 11:50। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं 50 minutes past 11। इट्स 50 minutes past 11 या इट्स 50 past 11। या इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है कि 12 बजने में 10 मिनट बचे हैं, या हम ये बोलते हैं 10 मिनट्स बाकी है, तो यहां पर इस तरह से बोलेंगे 10 minutes to 12। बोलेंगे इट्स 10 minutes to 12 या इट्स 10 to 12। अगर ये यहां पर इस तरह से इंडिकेट कर रहा हो, ये इस तरह से, तो आप देखेंगे क्या समय हो रहा है। देखते हैं कि कहां पर है ये बिग हैंड जो आपका मिनट का हैंड है, वो यहां पर 50 होता है, 51, 52 को इंडिकेट कर रहा है, करीब करीब 52 के पास है। तो आप बोलते हैं यानी कि यहां से यहां तक कितना मिनट बाकी रह गया है? 8 मिनट बाकी रहेगा। तो आप कहते हैं 12 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे? 8 मिनट बाकी है तो आप बोलेंगे 8 to 12, या इस तरह से कंप्लीट बोलेंगे इट्स 8 to 12 या इट्स 8 minutes to 12, यानी 12 बजने में 8 मिनट बाकी है। इसी तरह से अगर ये हैंड कहां पर आ जाता है, ये 11 को इंडिकेट कर रहा होता है, तो आप क्या बोलते हैं 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इसे हम किस तरह से बोलेंगे 5 to 12। क्या बोलेंगे हम इसे? 5 to 12 मीन्स कंप्लीट बोलेंगे इट्स 5 minutes to 12 या इट्स 5 to 12, यानी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। अगर इस तरह से ये यहां पर आ जाए, यहां पर अगर ये इस तरीके से यहां पर आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे 12 बजने में कितने मिनट बाकी? आप देखिए 1 2 3, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मिनट्स होते हैं, यहां पर 12 तक पहुंचने में 1 2 3 मिनट बाकी है, तो हम इसको बोलते हैं 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, कितना मिनट बाकी है, इसे लिखेंगे 3 to 12। इट्स 3 minutes to 12 या इट्स 3 to 12, यानी 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कंप्लीट 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो तो उसे कैसे बताते हैं हम ओ क्लॉक की मदद। सिंपली हम क्या लिखते हैं 1 o'clock या इट्स 1 o'clock यानी 1 बजे हैं, इट्स 2 o'clock यानी 2 बजे हैं। इसी तरीके से अगर हमें 1:15, 1:15, 12:15, 5:15 बताना हो तो हम उसके लिए क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं, बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 1, इट्स क्वार्टर पास्ट 3, इट्स क्वार्टर पास्ट 4, यानी 1:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं या 4:15 बजे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जब 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, 3:30 हो, 4:30 हो तो उसे इंग्लिश में कैसे बताते हैं? हम उसे बताएंगे इट्स 1:30, इट्स 11:30, इट्स 6:30। हमने देखा कि 1:15 बजा हो, 1:15 बजा हो, 2:45 बजा हो, यानी 15 मिनट बाकी है 1 बजने में, 2 बजने में या 12 बजने में, तो उसे हम क्वार्टर टू की हेल्प से बताते हैं। इट्स क्वार्टर टू 12 या इट्स क्वार्टर टू 1 अगर 1:15 बजे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर 8:10 हुए हैं, 5:12 हुए, तो उसे कैसे बताते हैं हम? पास्ट, केवल पास्ट का यूज करके। दिस वर्ड किस तरह से यूज करते हैं? जैसे
12:35 हुए तो हम इसको बोलते हैं इट्स 35 मिनट्स पास 12 या इट्स 35 पास 12। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर 12 बजने में 3 मिनट बाकी है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो हम इस टू का यूज करके उसको बताया करते हैं। जैसे 12 बजने में अगर 3 मिनट बाकी है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स 3 to 12 या इट्स 3 minutes to 12, यानी 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंग्लिश में समय बताया जाता है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि अभ्यास करते करते ही आदमी किसी चीज में माहिर हो जाता है। तो अभ्यास करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उससे आप क्लॉक को देखते ही इमीडिएट इंग्लिश में टाइम बता सकेंगे।